मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम। एक बार फिर से तुम सबको वेलकम करती हूँ बेटा। और चैप्टर 2 अपना चल रहा है। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 2 में कल का वीडियो का तुम्हें थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ। येस्टरडे वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द सेपरेशन टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स। अलग अलग टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कुछ कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, कुछ कंपोनेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन रखते हैं। तो इस तरह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफ्रेंशिएट करते हुए हमें जो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना था वो हम कल के वीडियो में कर चुके हैं। अब एक टेक्निक बची रह गई थी, वो टेक्निक मुझे तुम्हें बतानी है बेटा, एंड दैट टेक्निक इज नेम्ड एज द सब्लिमेशन। नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ बोर्ड पर, दिस इज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का सिंपल वर्ड मीनिंग है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस एंड वाइस वर्सा। सॉलिड सीधे सीधे हीट करने पर, सॉलिड सीधे सीधे हीट करने पर गैस में कन्वर्ट हो जाए और गैस कूल करने पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। इन दोनों ही प्रोसेस को, सॉलिड से गैस बनना बाय हीटिंग और गैस से सॉलिड बनना बाय कूलिंग, दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब सब्लिमेशन हम किस किस का कराते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए कि बाकी सारे कंपाउंड्स तो क्या करते हैं कि पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद गैस में कन्वर्ट होते हैं, पर ये जो कंपाउंड्स हैं स्पेसिफिकली, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नेफ्थलीन, they easily get converted from their solid state to the gaseous state. How can they be converted and how can we prove that these chemical substances are converted into the gaseous state? See the experiment. ये इस एक्सपेरिमेंट में मैंने ये एक इन्वर्टेड फनल लिया। देखो ये फनल होता है इस शेप का, जो लैब में होता है अपने पास इन्वर्टेड फनल, इसको उल्टा करके लिया, उल्टा करके इस फनल को मैंने इस डिश के ऊपर रखा और ये डिश मैंने एक बर्नर के ऊपर रखी हुई है जिस बर्नर से हीट प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ से ये बर्नर है और ये बर्नर हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड दिस इज इन्वर्टेड फनल। ये बात समझ में आई बेटा? एक इन्वर्टेड एक फनल को उल्टा करके हमने एक डिश के ऊपर रख दिया। डिश मतलब एक प्लेट होती है, पेट्री डिश बोलते हैं जिसको, एक उसमें अपनी लेबोरेटरी में होती है, उसके ऊपर हमने उल्टा करके रख दिया। उल्टा करके रखने के बाद हमने इसको हीट किया। नीचे से लिया हुआ क्या है इसमें, हमने इसमें अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ। स्टार्टिंग में हमने यहाँ अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ। जब अमोनियम क्लोराइड को हीट किया जाएगा तो हीट करने के बाद वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? क्योंकि गैस हल्की होती है, लाइटर होती है वेट में, ऊपर की तरफ अपने आप उठना शुरू हो जाती है। अगर उसको हीट कर दिया जाए तो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ऊपर हमने यहाँ पर कॉटन लगाई हुई है, तो जो गैस अमोनियम क्लोराइड गैस जो बनी है वो गैस कॉटन से स्ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि कॉटन उसको बाहर जाने नहीं देगी। कॉटन हमने इसको मूव करने के लिए लगाई है, तो कॉटन उसको बाहर नहीं जाने देगी, कॉटन के ऊपर वो गैस चिपक जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट देखो, यहाँ से हम हीट कर रहे हैं, हीट करने पर वेपर्स सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साइड से नहीं जा रहे हैं। तो जो साइड वाले पोर्शंस होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं, कंपैरेटिवली कूल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कूलर पार्ट है, इस कूलर पार्ट पर भी जैसे ही वो वेपर्स टकराएंगे तो वो वेपर्स यहाँ पर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। और कुछ अमोनियम क्लोराइड इसके ऊपर भी लगेगा, कॉटन के ऊपर भी लगेगा। ठीक है,
जब पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड हमें लगे, हमने यहाँ लिया था स्टार्टिंग में अमोनियम क्लोराइड, जब पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड हमें लगे कि वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, फनल को सीधा कर देंगे। फनल को सीधा करके कॉटन को बाहर निकालेंगे। कॉटन के ऊपर स्टिक किया हुआ होगा, लगा हुआ होगा, चिपका हुआ होगा अमोनियम क्लोराइड, और ये साइड में भी चिपका होगा। तो हम क्या करते हैं, एक नाइफ के जैसा, चाकू के जैसा एक एपरेटस होता है अपनी लैब में, जिसको हम बोलते हैं, वैसे तो स्पून ही होती है, बट स्पून के जो बैक साइड वाला पार्ट है वो हम स्क्रैच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो स्क्रैच करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को हीट किया, हीट करने पर वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही हमने उसको ठंडा किया, या इनफैक्ट हीट करते टाइम में जो कोल्डर रीजन थे वहाँ पर वो अमोनियम क्लोराइड वापस से सॉलिड स्टेट में हमें मिल जाए। ये बात समझ में आई? तो ये प्रूफ है कि सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और गैसियस अमोनियम क्लोराइड जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आती है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस टेक्निक इज नोन एज सब्लिमेशन, और ये केवल उन्हीं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूटिलाइज की जाती है जिनमें एटलीस्ट एक कंपोनेंट सबलाइम करता हो, सीधे वेपर में कन्वर्ट होता हो। जैसे अमोनियम क्लोराइड के साथ हम मिला दें कॉपर सल्फेट के साथ हम मिला दें शुगर, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड तो सबलाइम कर जाएगा, कॉपर सल्फेट और शुगर वो सबलाइम नहीं करेंगे, ठीक है। उनको फिर दूसरे मेथड से बाहर सेपरेट किया जाएगा। नाउ कम टू द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। Separation of components of air, ठीक है। एयर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं एयर का कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इनर्ट गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है। जो मेजर कंपोनेंट है एयर के वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब मेनली हमें इनको सेपरेट करना होता है। तो एयर का के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए मैंने ये एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बोलते हैं इसे, फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। ये ओरिजिनल एयर है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है विद ऑल दीज कंपोनेंट्स। हमने इसको क्या किया, कंप्रेस्ड and cooled। compressed and cooled, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? हमने इसको हाई प्रेशर पर रखा। कंप्रेस्ड का मतलब वी मेंटेन्ड द हाई प्रेशर ऑन द एयर। हमने एयर को हाई प्रेशर पर रखा और उसके बाद उसका टेम्परेचर भी डाउन कर दिया, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर कर दिया, उसको कूल डाउन कर दिया उसको। वेरी लो टेम्परेचर, देखो यहाँ तुम टेम्परेचर देख ही रहे हो कितना कम टेम्परेचर है, माइनस में कितना टेम्परेचर लिया हुआ है। अब कंप्रेस करने पर, कूल करने पर जो एयर थी वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गई। अभी तक भी ये सेपरेट नहीं हुई। अब क्या करेंगे, लिक्विड एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हम ये फिट कर देते हैं, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट कर देते हैं। इसीलिए हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट किया, थर्मोमीटर, ये कंडेंसर की ट्यूब है, और ये हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर फिट किया।
यही डायग्राम था हमने। सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम मैंने बताया था थर्मोमीटर रखेंगे और थर्मोमीटर के साथ साथ हम ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी फिट करके रखेंगे उसके अंदर, तो ये वही डायग्राम है। ठीक है, अब हमने यहाँ इसको क्या किया, एक राउंड बॉटल फ्लास्क में लिया, लेने के बाद हमने क्या किया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसमें लगाया हुआ है, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन कंपोनेंट्स का किया जाता है या उन मिक्सचर्स का किया जाता है जिनमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में लेस देन 20 केल्विन का डिफरेंस होता है। गॉट इट? ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे तुम डिफरेंस देख सकते हो, -183 -186 ओनली 3 डिग्री सेल्सियस, -186 -196 ओनली 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। कैसे? ये पूरी टेबल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो हमें ऑब्टेन होती है आफ्टर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब मैं एक बार इस टेबल को तुम्हें पढ़कर बताया। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का, आर्गन का और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट -186, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196। -196 मतलब सबसे कम टेम्परेचर पर हमें नाइट्रोजन ऑब्टेन होगी, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर हमें ऑक्सीजन ऑब्टेन होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, मतलब कि हीट कर रहे हैं। पहले हमने कूल किया हुआ है उसको, अब हम उसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट -186 है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो कंपोनेंट उतना ही पहले ऑब्टेन होगा। सेकेंड नंबर पे ये ऑब्टेन होगा, थर्ड नंबर पे ये ऑब्टेन होगा। ठीक है, परसेंटेज इनकी कितनी होती है, बाई वॉल्यूम परसेंटेज एयर में 20.9% ऑक्सीजन होती है, 0.9% आर्गन होती है और 78.1% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एयर में। ये बात समझ में आई? अब एक बार मैं इसको समराइज कर देती हूँ पूरे टॉपिक को, जिसमें हमने एयर का डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया। फर्स्ट we took the air from the atmosphere, then we compressed it in a cylinder and cooled at low temperature. Less temperature, very less temperature than the room temperature. Then we did fractional distillation, and this fractional distillation separates out different components of air at different boiling points at different temperatures with the help of fractionating column. ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब इसके बाद आते हैं एक अपना लास्ट टॉपिक है कि हाउ टू प्योरीफाई द वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। गॉट इट बेटा? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखो, वाटर प्योरीफाई किया जाता है, मैं तुम्हें बताऊँ, जोधपुर में जो वाटर आता है कायलाना लेक से आता है। और ये कायलाना लेक का वाटर अगर तुम वहाँ जाकर देखो, कायलाना लेक पर बल्कि देखा ही होगा, सभी नहीं देखा होगा, तो वो पानी पीने लायक नहीं होता है, वो पानी कपड़े धोने लायक नहीं होता। हमारे घरों में जो पानी आता है उसी को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसी को हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको कायलाना लेक के वाटर को घरों का पानी बनाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिस तरह से उसको प्योरीफाई किया जाता है, वो प्रोसीजर मैंने यहाँ बोर्ड पर 3 वर्ड्स में लिखा है। At first, what we are doing, the sedimentation. Sedimentation means settling of heavy impurities. ठीक है, जैसे कंकड़ पत्थर, मिट्टी के बड़े ढेर, वो मिले हुए हैं वाटर के अंदर। अगर हम उसको रखेंगे एक सेडिमेंटेशन टैंक में फिल करके, एक बड़ा सा टैंकर होता है, उसके अंदर इसको फिल करके रख दिया जाता है। देखो, पानी की टंकी तुमने देखी, बहुत बड़ी बड़ी टंकी होती है, वो जो टंकी होती है उसमें यही काम किया जाता है। एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उस सेडिमेंटेशन टैंक में पहले इसको सेटल करने के लिए रख दिया जाता है। वही काम हम अपने घरों में क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े से करते हैं। मिट्टी के घड़े में भर के रखेंगे पानी को, जब मिट्टी के घड़े को तुम खाली करते हो तो नीचे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है
फिल्ट्रेशन टैंक में। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन की हेल्प से उसको फिल्टर किया जाता है। घरों में हम फिल्टर भी लगा के रखते हैं कि जो आने वाला पानी है, टैंक से जो पानी आने वाला है, उस पानी को हम फिल्टर भी करते हैं, दोबारा फिल्टर करते हैं, एक बार फिल्टर हो चुका होता है। हमने फिल्ट्रेशन टैंक में इसको डाला, तो जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर सेटल हो गई थी नीचे, हमने उसको निथार लिया ऊपर, उसको डिकंटेशन बोलते हैं, निथार लिया। वो जो निथरा हुआ पानी था उसको हमने फिल्टर किया। फिल्टर करने पर जो इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर डिजॉल्व थी वाटर के अंदर, वाटर तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो फिल्टर होता है वो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ को, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो इम्प्योरिटीज़ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब हमारे पास जो पानी बचेगा उसका हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन टू किल द बैक्टीरिया। क्लोरीनेशन का पर्पस क्या होता है, टू किल द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए अब इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। ठीक है, इसीलिए वाटर अपना एसिडिक हो जाता है। जो अपना पानी है, आने वाला पानी है, जो टैप वाटर है, वो टैप वाटर न्यूट्रल वाटर नहीं होता, एसिडिक वाटर होता है, क्योंकि क्लोरीन उसमें पर्पसली मिलाई जाती है टू डिसइंफेक्ट द वाटर। ठीक है, तो ये किल, बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है एंड देन इट इज सप्लाइड टू द होम सप्लाई और होम टैंकर्स। फिर ये घरों में पाइपलाइन की हेल्प से सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का। देखो एयर का जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है बेटा, तुम्हारी बुक में एक डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का भी मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है, तुम्हारी बुक में एक बड़ा सा डायग्राम बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो वो डायग्राम तुम बुक से देख के ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट की मदद से ये चीज़ें समझा दी कि एग्जाम में अगर डायग्राम जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ प्रोसेस पूछा जाता है, तो प्रोसेस में तुम ये फ्लो चार्ट बनाकर और इन पर्टिकुलर प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए फिल्ट्रेशन का मीनिंग होता है छानना, छलनी की हेल्प से छानना। तो बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं जिनसे छान लिया जाता है, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ फिल्टर नहीं हो पाती वो इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाती हैं वाटर से। गॉट इट। अब अपना चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर को तुम रीडिंग लगाओगे अपनी बुक से, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एक बार देखोगे। क्वेश्चंस तुम्हें अपनी नोटबुक में भी करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो यू आर फ्री टू मैसेज मी, बट अननेसेसरी मैसेज नहीं। जैसे एक बच्चे का नाम नंबर उसमें जुड़ा हुआ था ग्रुप में, और उसके बाद भी वो मैसेज कर रहा है कि आप मेरा नंबर जोड़ दो, तो ये काम नहीं करना है बेटा। आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करनी है। मैं क्लास टीचर नहीं हूँ तुम्हारी, मैं केवल एक सब्जेक्ट टीचर हूँ, मैं साइंस में पढ़ा रही हूँ। साइंस से रिलेटेड कोई भी बात है, वो भी अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अपना लिमिटेड इंटरेक्शन है। जब तुम स्कूल में आ जाओगे तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन अभी अपना लिमिटेड इंटरेक्शन है। तो उस लिमिटेड इंटरेक्शन में अगर हम अपने स्टडीज़ को लेकर इंटरेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, और मिलते हैं फिर कल एक और नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।